ठीक चुनाव से पहले अगर ऐसा कौतुक हो जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। और आम आदमी पार्टी के लिए समस्या इसलिए क्योंकि अब 6वें दौर में दिल्ली में चुनाव है, 7वें दौर में पंजाब में, हरियाणा में 6वें दौर में, जहाँ सबसे ज़्यादा जो भी 20-22 सीटें लड़ रहे हैं वहाँ पे मतदान होना है। और उससे ठीक पहले ये एक बवाल हो गया है। स्वाति मालीवाल वाला बवाल काफ़ी बड़ा दिख रहा है। उसमें अपने अपने वर्जन रख रहे हैं आम आदमी पार्टी के ही लोग। संजय सिंह ने स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन अब उनकी पार्टी खारिज करे कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। इसको कॉन्टेक्स्ट में डालें तो चुनाव के ठीक पहले ये समस्याएं इसलिए ज़्यादा भारी पड़ती हैं क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक आम आदमी पार्टी का इस पे लगा हुआ है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव जीता, इंडिया अलायंस जीती, तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस बेल पे है उसकी शर्त यह है कि प्रचार के तुरंत बाद वापस उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या ये बवाल जो हुआ है स्वाति मालीवाल का या विदेशी चंदे का, इससे चुनाव में असर पड़ेगा? और असर पड़ेगा तो किस तरह का असर पड़ेगा? और स्वाति मालीवाल के आरोपों के मामले में केजरीवाल जी खामोश क्यों हैं? हर बात पे वो सबसे आगे आके बोलते हैं, पार्टी बोल, लेकिन वो एकदम खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनके घर के अंदर की घटना है। पिटने वाला उनका सांसद, पीटने वाला उनका पीए या एक्स पीए, उनका घर, उनके ही दल के लोग हैं, लेकिन दो अलग अलग वर्जन चल रहे हैं। तो आज इसी में बातचीत करेंगे और छठे चरण में क्या इसका असर होगा, इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपका मैं परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, सतीश के सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही निवेदन है कि थोड़ा छोटा छोटा रखिएगा भाई, बहुत सारी बातें करनी है हमें। घनेंद्र भारद्वाज जी, एक बहुत बिल्कुल सीधा सा सवाल है, केजरीवाल जी खामोश क्यों? इस मामले में सफाई क्यों नहीं दे देते? वो क्या हुआ था, क्या मामला, क्या फंस गया है? देखिए नीरज जी, आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी अपना स्टैंड बता दिया है और एक नहीं, इस मुद्दे पे कई बार संजय सिंह से लेके सौरभ भारद्वाज से लेके आतिशी से लेके तमाम लोगों ने पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी क्या सोचती है, हमने मीडिया के सामने रख दिया है। हाँ। दूसरा, ये मामला दिल्ली पुलिस इसको हैंडल कर रही है। तो अब दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से वैभव जी को कस्टडी में लिया हुआ है, वैभव कुमार जी उनकी कस्टडी में 5 दिन की कस्टडी चल रही है। अब ये पुलिस का काम है, पुलिस के हाथ में एक केस है। अब पुलिस के हाथ में जो मामला उसके बारे में तो आप और मैं नहीं बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब ये पुलिस एफआईआर हो चुकी है, पुलिस ने वैभव कुमार जी को अरेस्ट कर लिया है, 5 दिन की कस्टडी उनके पास है। तो इसमें ज्यादा बेहतरीन तरीके से और ज्यादा अच्छा तो दिल्ली पुलिस ही बता सकती है। पार्टी का जो स्टैंड था वो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। क्या क्या क्लियर किया? संजय जी का स्टैंड वाला या आतिशी मरलेना वाला स्टैंड? कौन सा वाला स्टैंड? दोनों। संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब संजय सिंह के सामने एक तरफ का पक्ष था, उन्होंने उस पक्ष के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया को जानकारी दी। उसके बाद जब स्वाति मालीवाल जी की 2 फुटेज आई, वीडियो फुटेज आई, और जिसमें स्वाति मालीवाल जी सुरक्षा कर्मियों से लड़ रही थी, वहां पे सोफे पे जबरदस्ती बैठी थी, हट नहीं रही थी, जिस तरीके से वैभव कुमार जी से बदतमीजी करी थी, और जब उनको सिक्योरिटी गार्ड लेके गए वो आराम से सीएम हाउस से बाहर निकली हैं, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए, जिस तरीके से उन्होंने झूठे आरोप लगाए, वो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो और आप ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने पिटाई की थी, या आप मान रहे हैं उनका वर्जन सही है संजय जी वाला? नहीं, मैंने ये कहा है कि संजय सिंह के सामने उस समय एक वर्जन है। संजय सिंह ने कभी नहीं कहा कि पिटाई करी थी, ये आप मिसकोट मत कीजिए। संजय एक मिनट होल्ड करो, मैं शब्द दोहरा देता हूँ। संजय सिंह ने ये कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई कि नहीं हुई? ये पिटाई कहाँ से आ गई? पिटाई कहाँ से आ गई? आपने पिटाई शब्द कहाँ से? अच्छा एक मिनट, तो ये बदसलूकी क्या नहीं, ऐसे आप बताओ ना, ऐसे मिसकोट मत कीजिए, ऐसे मिसकोट मत कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं कि आप वहां पे एंकर बन गए हो तो आप एक मिनट सर, एंकर बात नहीं, एफआईआर में क्या लिखा है स्वाति मालीवाल ने? वही बोलूंगा ना। स्वाति मालीवाल एफआईआर में तो स्वाति मालीवाल कुछ भी लिखवा देगी। एफआईआर कभी वो होती है क्या कोई किसी कोर्ट ने कन्विक्ट कर देगा? जो एफआईआर में लिखा मैं वही पूछूंगा ना, जो एफआईआर में लिखा है। आप नहीं पूछ रहे, आप संजय सिंह का नाम कैसे कोट कर रहे हो? संजय सिंह ने कहा बदसलूकी की, बदतमीजी की गई। सुनो ना एक मिनट पहले भाई, घनेंद्र भारद्वाज जी सुन लिया करो।
मैं आपको बात नहीं बताने पहले के लिए आया हूं। नहीं आप हर नहीं, ये लेकिन आप किसी नेता का नाम अगर सुनिए, हाँ मैं दोबारा सुनूंगा मैं। दोबारा बता रहा हूँ। संजय सिंह ने ये कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी बदतमीजी हुई, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर लिखाई कि मेरे साथ मारपीट हुई कि नहीं हुई, अब आप बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैंने यही कहा कि संजय सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ अभद्रता हुई, और ये संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक संजय सिंह जी के पास एक वर्जन था। और उसके बाद जो स्वाति मालीवाल जी की जो 2 फुटेज आई, एक में जिसमें वो सीएम हाउस के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर सोफे पे बैठी थी और सुरक्षा कर्मियों से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, उन्हें धमकी दे रही थी कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, और उसके बाद विभव कुमार जी के लिए जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, वो फुटेज बाद में आई। और उन 2 फुटेज आने के बाद देखिए, एक पक्ष संजय सिंह अभी नहीं, आप ही पूछ रहे हो, आप ही से ये जो दोनों वर्जन आए, दोनों वर्जन जो है उसमें कौन सा वर्जन आपके हिसाब से सही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो दूसरा वर्जन, जब 2 वीडियो फुटेज आई, तब उसमें पता चला, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ने एक तरफ का पक्ष कहा था। जिस एफआईआर का आप जिक्र कर रहे हो, उन्होंने संजय सिंह से जब बात करी, सुन लीजिए, संजय सिंह से जो बात करी, उस टाइम संजय सिंह की विभव कुमार से बात नहीं हुई थी, कोई वीडियो फुटेज नहीं आई थी। स्वाति मालीवाल ने वही चीजें संजय सिंह के सामने अपना टुकड़ा रोया, संजय सिंह जी के सामने टुकड़ा रोया, और संजय सिंह ने उन्हीं बातों पे मिस्टर भारद्वाज सुनिए, आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से, चूंकि आम आदमी पार्टी ने जो फुटेज जारी की, मैं उसको मानूंगा कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक? हाँ ठीक है नीरज जी, एफआईआर उन्होंने गलत लिखाई, ठीक? हाँ, अब तो कोर्ट के सामने, अब तो एफआईआर हो चुकी है, पुलिस का मामला है। आपको लगता है कि ऐसा स्वाति मालीवाल क्यों करेंगे? अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ, अपनी सीएम के खिलाफ ऐसा क्यों करेंगे? देखिए नीरज जी, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। बहुत लंबा नहीं, 1.5 मिनट ले लो। बहुत लंबा, 1.5 मिनट ले लो। जब लोकसभा, विधानसभा या कोई चुनाव आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमसे फील्ड में जीत नहीं पाती, मोदी जी हमसे फील्ड में चुनाव में जीत नहीं पाते, और जैसे ही कोई चुनाव आता है तो मोदी जी किसी ना किसी को इस तरीके से बीच में लाते हैं। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में भी मोदी जी इस तरीके से चीजें लेके आए, सीए के नाम पे, शाहीन बाग के नाम पे, एनआरसी के नाम पे। उससे पहले 15 वाले चुनाव में भी वो सारी चीजें लेके आए कि अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने उल्ट सुल्ट कहा, और उसके बाद किस तरीके से जब भी कोई चुनाव आता है, कॉर्पोरेशन के चुनाव आया, कुमार विश्वास ले आए, इस बार कॉर्पोरेशन का चुनाव आया, उससे पहले शराब घोटाला ले आए, मनीष सिसोदिया ले आए, अब फिर चुनाव आ गया, अब स्वाति मालीवाल। चुनाव के समय बीजेपी ऐसे षड्यंत्र करती है, आप ये पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दिल्ली जानती है। आप ही की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना धीरज जी, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली और पूरा अरे भाई, दिल्ली नहीं, देश जानता है। दिल्ली का अलग टापू थोड़ी, हम लोग भी देहात बैठ के सुनते रहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव के आसपास षड्यंत्र करती है और आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति को ऐसा। अब मेरे को ये बताओ, अरे सुनो ना सर, घरेन जी, हमारे दर्शक क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं हम लोग, स्वाति मालीवाल क्यों ऐसा करेंगे, मेरे को ये जानना है। भाजपा तो करेगी, षड्यंत्र कर रही है, मैं पूछूंगा भी शाजिया जी से, स्वाति मालीवाल के ऊपर कोई ऐसा घोटाले का मामला है क्या जो ईडी से डर गई होंगी? वो तो राज्यसभा की सांसद हैं, सब कुछ काम बढ़िया चल रहा है, वो क्यों करेंगे ऐसा? स्वाति मालीवाल जी के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस रजिस्टर करा था, जिसमें इलीगल अपॉइंटमेंट्स की बात थी। उस केस में अब फाइनल चार्जशीट सबमिट होनी थी। उस केस में स्वाति मालीवाल को डराया गया ये कह के कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरीके का एक्ट नहीं करोगे तो आपको भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं है, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं, हर आदमी संजय सिंह नहीं है जो जेल चले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तो इस पार्टी के अंदर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जयचंद हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी विभीषण हैं, तो डर जाते हैं। ओके संजय जी, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, आपकी पार्टी में कितने जयचंद भरे हुए? अभी बताओ यार, ये हर 3 महीने बाद एक आदमी निकल आता है जिसको डर लगता है, वही आ जाता है सामने। क्यों रखे हुए आप ऐसे? आपने, केजरीवाल जी हमेशा कहते थे मैं अपनी पार्टी को चेक करूंगा, जो गड़बड़ आदमी बाहर करूंगा, क्यों नहीं बाहर कर दिया आपने पहले, जब उसको आपको लग रहा था कि ये गड़बड़ घोटाले वाली है?
देखिए नीरज जी, हाँ। आपका भी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, आपके ग्रुप में भी हजारों लोग काम करते हैं, आपको भी नहीं पता अच्छा, कि आपके नीचे वाला कब आपको ओके। धोखा दे जाएगा, कब बेईमानी कर पॉइंट जाएगा, टेकन कब सर। चीटिंग नहीं कर बस जाएगा। आप गणेश जी, आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी। इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी कि हमको क्या पता कौन आदमी क्या गड़बड़ घोटाला करके बैठा हुआ है। जब सामने आएगा कब तो कौन देखा आपको जाएगा। धोखा दे जाए, आज हाँ, ये जमाने में आप एकदम किसी पे विश्वास कर सकते हो एकदम क्या? सही बात है, एकदम। अब 20 साल उन्होंने कहा है, वो 20 साल, हालांकि पार्टी 14 साल पुरानी, लेकिन वो 20 साल से केजरीवाल जी के साथ जुड़ी हुई हैं और केजरीवाल जी अरे समझ नहीं पाए। 20 सेकंड में आदमी टूट जाता है। अरे 20 सेकंड में केजरीवाल जी आदमी टूट समझ जाता नहीं है। पाए कि ये आदमी अंदर से इतना कमजोर है कि टूट अरे जब सकता है, अडवाणी पार्टी के जी- खिलाफ ही जब- भस्मासुर बन जाएगा। अब रुको अरे, साजिया मैं जी, कह रहा हूं- अरे रुको ना, होगा गणेश जी, आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट 3 पॉइंट। स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, स्वाति मालीवाल डरी हुई हैं और उनके खिलाफ कोई मारपीट नहीं हुई, उन्होंने फर्जी FIR लिखाई और बीजेपी का षड्यंत्र। ये 4 बातें आपने बोली। बताइए भाई, आप लोग इतना षड्यंत्र हर चुनाव पहले क्यों करते हैं शाजिया जी? और आप तो एक्सपीरियंस भी हैं, बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, सारे लोगों को कुछ दिन के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोग को सारे वक्त के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे वक्त के लिए आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जितनी भी कोशिश करें भाई साहब, क्या कुछ बोल रहे हैं, कितने सक पकाए हुए हैं, परेशान हैं, जाहिर सी बात है क्या कहें। संजय सिंह इस बात को मानते हैं 14 तारीख को कि एक दुर्घटना हुई, दुर्व्यवहार हुआ, बदतमीजी हुई। 13 मई को हम सब जानते हैं कि 9:30 बजे के बाद क्या कुछ हुआ। अब देखिए, वही संजय सिंह जो कहते हैं, जो इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और ये निंदनीय है, अगले दिन वो दिखते हैं विभव जी के साथ और सुल्तान साहब के साथ खूब बाकायदा घूमते हुए। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की, तो आज 8वां दिन है और उन्होंने स्वाति मालीवाल पर कुछ बात नहीं की। उन्होंने देश की बात की, विदेश की बात की, दुनिया भर की बातें की, लेकिन स्वाति मालीवाल पर चुप। अब इनके 10 राज्यसभा MPs हैं और लोकसभा MPs कितने हैं? 0। तो ये जो पार्टी जो इतनी भ्रमित है, जो सोच रही है कि मोदी जी और भाजपा का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नष्ट करना है, मैं बता दूं कि उनके 0 लोकसभा MPs। शाजिया क्यों ऐसा मैं कहना भी नहीं चाहूंगी कि हमारे ऐसा क्यों 303 किया? है, लेकिन छोड़िए। मालीवाल के खिलाफ ऐसी घटना जी क्यों हुई? देखिए, मालीवाल मुझे लगता है, देखिए मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, लेकिन मैं बता दूं ये इनका असली किरदार है। ये इस तरह के लोग हैं और इसी तरह की इनकी प्रवृत्ति है और ये हमेशा इस बहुत बदसलूकी और बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। योगेंद्र यादव को, प्रशांत भूषण को किस तरह से इन्होंने मारा पीटा था, आपको याद है 2015 की वो तस्वीरें जब कापा शेरा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की वो हुई थी। योगेंद्र यादव का बयान मैंने अपने उसमें ट्विटर पे डाला भी है, किस तरह से रमजान उनके जो साथी थे वो खून निकल रहा है और खुद योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बाउंसर्स को मिला के पीटा है। अब अंशु प्रकाश के मामले में इसी शीश महल में जब पिटाई हुई थी और बदतमीजी हुई थी, क्या कहा था केजरीवाल जी ने? यही सब भाई साहब जो बैठे हैं यहाँ पे, नुमाइंदगी कर रहे हैं उस पार्टी की, ये तो झूठ है। लेकिन अमानतुल्लाह को, प्रकाश जारवाल को इसको लेकर बाकायदा चार्जशीट हुई, वो जेल तक गए, यानी कि मामला सही था। अब आप देखिए, इस मामले में स्वाति ने इमरजेंसी फोन कॉल किया और जब तक शिकायत नहीं की तब तक तो बहुत साथ दिया संजय सिंह ने और कहा कि एक्शन लेंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची स्वाति के घर में, वीडियो लीक्स होने लगे। अच्छा, ये देखिए बहुत जरूरी बात, 2 वीडियोस लीक होते हैं। पहले वीडियो से पहले क्या कुछ हुआ इसको किसी को कोई खबर नहीं, 2 वीडियो के बीच में क्या हुआ इसके को लेकर कोई फुटेज नहीं। अच्छा, जब पुलिस मांग रही है CCTV के फुटेज के लिए, तो जो दिया जाता है उनको पेन ड्राइव में, DVR में जो रिकॉर्डेड है, ब्लैंक। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, जरूरी बात है, आपने बहुत वक्त दिया। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। 10 सेकंड मैं खत्म कर लूं। ये वाली आप ये कंप्लीट कर लीजिए, ये वाली बात तो मैं अपनी बात को खत्म कर रही हूं। हाँ कर लीजिए, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए फिर कंप्लीट करिएगा। ये वाली बात आम चर्चाओं में है कि आगे एक प्रोसेस क्यों। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और आप पहले होना चुकी हूँ। जब स्वाति मालीवाल ये कहती है कि वो इतने लंबे समय से सही में वो AIC ना, ऑल इंडिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, IAC के ज़माने से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, इतने लंबे समय तक आप साथ में काम कर रहे हैं। नहीं, उससे भी पहले से नीरज जी, नीरज जी उससे भी पहले से। हाँ,
फिर क्यों ये मतलब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? नीरज जी, मैं आईएसी के वक्त में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जब शुरुआत हुई थी, जब पहले जंतर मंतर में अन्ना हजारे जी बैठे थे, उसके बाद ये मैं बात कर रही हूँ आपसे 2011 के शुरुआती दौर की, स्वाति मालीवाल उससे भी पहले से, यानी कि जब एक्टिविज्म के दिन थे, यानी कि जब कबीर और परिवर्तन और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के दिन थे, उस तब से जुड़ी हुई हैं। जितने भी अभी उनके राज्यसभा सांसद हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, जो बाकी लोग वो योगदान में से दान देकर आए हैं, उन सब में सबसे पुरानी है संजय सिंह। मेरे सामने हम और अरविंद जी, मयंक गांधी सब गए थे ट्रेन से सुल्तानपुर, तो पहली मुलाकात हुई थी, तो वो मतलब बहुत देर में आए, मुझसे भी बाद आए संजय सिंह। लेकिन स्वाति सबसे पहले से हैं, सबसे पुरानी। एक संतोष कोहली थी, रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई, उनके माँ बाप ने कितने इल्जाम लगाए और कजाज की बात की, अरविंद केजरीवाल चुप रहे। अब ये स्वाति मालीवाल पर 8 दिन की चुप्पी क्या बताती है? विभव जिस तरह से अपने फोन को रीफॉर्मेट करते हैं और सबूतों को नष्ट करते हैं, ये आपको क्या बताता है? आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज सारा ब्लैंक हो जाता है, ये आपको क्या बताता है? इन 2 वीडियो के बीच में क्या हुआ? पहले वीडियो से पहले क्या हुआ? ये सिलेक्टिव लीक क्यों हुआ? और स्वाति को बदनाम किया जा रहा है। हर बात का एक जवाब, भाजपा प्रायोजित कर रहा है ये सब कुछ। तो भाजपा ने 20 साल पहले क्या स्वाति मालीवाल को बिठाया था? भाजपा ने कहा था अरविंद केजरीवाल बीच में तोड़ लिया आप लोगों ने। पहले उनको राज्यसभा दे दो। भाजपा जी बीच में तोड़ लिया स्वाति मालीवाल को, मतलब 20 साल से हैं तो क्या हो गया? बीच में आपने अच्छा देखिए, बड़ा आसान है, मैं कह दूं नहीं, हाँ बस कितना आसान है कह देना ना अपने पुरानी साथी को। नए लोग जो आए हैं लालच के चलते, प्रलोभन के चलते, पुराने साथी को शाजिया अभी दूसरे में मतभेद रहे स्वाति मारे। नहीं, आखिरी चीज जल्दी आप बताइए, जब बात कहा जा रहा है कि भाजपा जो है करा रही है, आतिशी ने तो ये भी कहा था कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। हमने तो इसी ने तो नोटिस भी भेजा, हमने तो कंप्लेंट भी की, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, कोई एसएमएस, कोई तस्वीर, जी। साजिया आता हूं दोबारा आपके पास। 2 महत्वपूर्ण इसमें चीजें हैं जो मैं विषय को समझना जरूरी था, इसलिए मैं गणेंद्र और आपके पास आया कि पहले इसको समझ लें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट चुनाव में होगा नहीं होगा अभी हम एनालिस्ट को समझेंगे। 2 सवाल इसमें, केजरीवाल जी की खामोशी परेशान करने वाली, कि हर चीज में तो वो बोलते हैं, उनको योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे 4 जून के बाद, इसकी बहुत बड़ी चिंता है। इसकी चिंता नहीं कि उनके आवास के अंदर एक सांसद पिट रहा है, उस पर वो बहुत दिन भर बोल रहे हैं कि 2 महीने में चले जाएंगे, 4 जून के बाद चले जाएंगे, तो ये एक चिंता। और दूसरा जो घनेन्द्र जी आपने कहा ना फुटेज जारी किया है, आइडियली तो आपको पूरा फुटेज जारी करना चाहिए था, जहां से वो बकबक शुरू हुई होगी जो अंत में गेट से निकलते तक। वो सिलेक्टेड 30 सेकंड वीडियोस क्या मतलब बन रहा है? पूरा वीडियो जारी कर देते, जो भी 10, 20, 15, 20, 50 मिनट का होता, दूध का दूध पानी पानी हो जाता। नहीं नीरज जी, हाँ। जिस दिन 13 तारीख को ये घटना हुई थी, हाँ। उस दिन दिल्ली पुलिस ने डीवीआर और सीसीटीवी वो अपने कस्टडी में ले लिए थे। दिल्ली पुलिस की कस्टडी के पास है। दिल्ली पुलिस भी एक पार्टी है। दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी। जो आपने वीडियो जारी किया वो कहां से आया था? जो आपने वीडियो जारी किया वो कहां से आया? मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, वो जो हमारे पास जो फुटेज पड़ी थी हमारे उसमें मोबाइल कैप्चर से थी वो। अच्छा, मोबाइल से मैं कैप्चर किया जिस समय आपके फेवर का वीडियो बन रहा था। जिस दिन वो मोबाइल डिजिटल क्या बात कर रहे हो? उस आदमी ने उसी समय किया। अच्छा रुको करण जी, रुको, अब थोड़ा दूसरे में चले। अच्छा काफी समय हो गया महाराज, 20 मिनट हो गए, अब दूसरे बोल तो मैं को देते हैं। रवि जी, ये पूरा कांड क्या और इसका चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? संक्षेप में रखिएगा सर, 2-2.5 मिनट में। हाँ बिल्कुल संक्षेप में रखूंगा, क्योंकि मैं भी पार्टी का फाउंडर हूँ। जी, अरे हाँ, इंटरेस्टिंग। पार्टी के बहुत करीबी रहा हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है, पहले जिस 320 लोगों ने पार्टी बनाई थी मैं उसी का हिस्सा था। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि स्वाति मालीवाल जी सुबह 8:30 बजे चीफ मिनिस्टर के घर में क्या पूछने के लिए गए, क्या डिस्कशन करने के लिए? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये भाजपा की साजिश है। वो साजिश इस तरह से है कि स्वाति मालीवाल जी वहां पे प्लांट की गई। क्यों प्लांट की गई थी? उद्देश्य ये था कि किसी तरह से स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जाए और इस तरह का कुछ माहौल बनाया जाए जिससे पार्टी की छवि पे असर पड़े।
चुनाव पोलिंग होने से 5 दिन पहले पता लगता है कि पार्टी को 7.8 करोड़ का चंदा गैर कानूनी तरीके से मिला, जबकि 2015 में देश के माननीय गृह मंत्री खड़े होकर के हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस रोहिणी और जस्टिस RS लॉ के कोर्ट में कह चुके कि ऐसा कोई इलीगल चंदा आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया है। हमारी IB ने इसकी पूरी जांच कर ली है। उसके बाद उसको रिहैश करके 4 दिन पहले निकाल लेना है। स्वाति मालीवाल का केस हो गया। जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तब से इनकी बौखलाहट और छटपटाहट इतनी बढ़ गई है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और तो और देश के गृह मंत्री खड़े होकर के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो है वो पक्षपातपूर्ण है, रवि जी वगैरह वगैरह वगैरह। रवि जी आप 260-280 फाउंडर मेंबर्स में एक हैं। मैं वही तो समझना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल की को कैसे प्लांट किया गया, क्या चीज थी जो कन्फ्रंट करी, कैसे, मतलब देखिए, एक रवि जी आप भी मानेंगे, आप पार्टी में अभी छोड़ चुके हैं, आपने क्यों छोड़ी मैंने आज तक पूछा नहीं, मुझे पता भी नहीं क्यों छोड़ी आपने। लेकिन अगर कोई आदमी 10, 15, 20 साल से किसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो ऐसा आप कह रहे हो कि वो प्लांट हो जा रहा है, तो कुछ तो है ना उसके अंदर। आप वो ना बता करके रेटरिक बता रहे हो मेरे को। अरे सर, 118 कांग्रेसी, जिसमें से कई एक 40 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे, चुनाव के टाइम पे 1 महीना पहले छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। 1 मिनट 118 सर, 118 गिनती करके बताना। सुनो ना, कांग्रेस के जो G20, G30, G100 है, वो तो इसलिए आप ही लोग बताते थे यहीं बैठ के कि वो सब सत्ता भोगी लोग हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए वो सब फटफटा रहे हुए छोड़ रहे हैं। इनको तो मिला है अभी राज्यसभा, अब काहे के लिए इनको चिंता है इतनी स्वाति मालीवाल को? और वो टूट गई। इसीलिए तो मैं इसी सवाल पे तो रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, रिसर्च चल रही है आपकी? सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में बार्ज इन करके बिना अपॉइंटमेंट के जाने के पीछे क्या कारण था? अच्छा, क्या सब्जेक्ट था जो डिस्कस करना था? अगर बिना अपॉइंटमेंट के वो उनके ड्राइंग रूम तक घुस गई, तब तो ये और महत्वपूर्ण बात है कि स्वाति मालीवाल जी उनके बहुत करीब है, बिना अपॉइंटमेंट के हम जा सकते हैं उनके बाद, फिर भी अब और सर नीरज जी, एक तरफा बातें नहीं करनी है। एक मालीवाल जी की जो FIR है वो कोर्ट में पुलिस क्यों नहीं पेश कर रही है? उनके स्टेटमेंट और FIR के अंदर डिस्क्रिपेंसी है। फोन जो फॉरवर्डिंग किया उसको मिला के कुछ करेंगे ना अभी। और दूसरी बात, जो काउंटर FIR फाइल हुई है विभव कुमार की, उसके बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है कि भाई वो सिक्योरिटी रिस्क था, वो घुस गई वहां पे आकर के, उनको रोका गया, उनको बाहर भेजा गया। अब आपने एक बात कही और बता दूं मैं आपको, जो पहला वीडियो है उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी स्पष्ट कह रही है कि मैं 112 नंबर पे फोन कर चुकी हूँ। तो और क्यों किया था? नंबर पे फोन कर चुकी हूँ। क्यों किया था? मतलब जो हादसा आप बता रहे हैं, वो हादसा तब तक हो चुका था। क्यों किया था? हाँ, तो वही तो पता लगे उस हादसे का वीडियो क्यों नहीं जारी किया? इतने डिजिटल सैनी लोग। अब देखिए, एक डीवीआर उन्हें सैटरडे को पहले तुरंत ले ली। एक दूसरी, मैडम प्लीज, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आपने तो उसमें रवि जी पूरा वीडियो नहीं। महिला रेसलर्स के आप प्रोटेस्ट करने गई थी तो आपको घसीट रही थी जमीन के ऊपर। आज आपको स्वाति मालीवाल से इतना प्रेम पैदा हो गया, आप उसकी भक्त हो गई है। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया, सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया, ये साबित होना बाकी है। फॉर्मेट क्यों किया? ये सवालों के जवाब नहीं, अवधेश जी और सतीश जी के पास ये सवालों के जवाब अभी रुक जाओ भाई, दोनों लोग, वो महत्वपूर्ण सवाल अभी बने हुए हैं। देखिए, रवि जी भी घुमा गए 20 साल। मैंने लगा रवि जी फाउंडर मेंबर है, कुछ अंदर की बातें बताएंगे, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो कह रहे हैं रिसर्च चल रही है। रवि जी भी रिसर्च कर रहे हैं, गजब। मतलब अवधेश जी आप भी रिसर्च कर रहे हैं क्या? चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये सब पूरे कांड जो हुए हैं? नहीं, रिसर्च करने की जरूरत तो वहाँ है कि आंखों से दिखती हुई सच्चाई को अगर उसको ओझल करना हो तो रिसर्च करना पड़ता है, क्या क्या तर्क दें। तो वहाँ आ रहे, देखिए ऐसा है कि स्वाति मालीवाल कैसी साथी थी, अच्छी है बुरी है, उस पर तो उससे मेरा आपका कोई लेना देना इस समय नहीं है। बिल्कुल।
हमारा लेना देना केवल इससे है कि पार्टी के एक मतलब साजिया इल्मी जी ठीक बता रही है, मैंने उसको देखा हुआ है जब इनके फाउंडेशन वगैरह चलते थे, जब राइट टू इंफॉर्मेशन पर ये सब काम करते थे, तब से वो लड़की इनके साथ है सर को। तो इसलिए वो इतने 19-20 साल की एक साथी जिसको आपने दिल्ली प्रदेश की महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जो राज्यसभा सांसद है, जिसको इतना कुछ प्राप्त हो गया है, वो सुबह षड्यंत्र की तहत वो सिक्योरिटी ब्रीच करके मुख्यमंत्री आवास में चली जाएगी और उतनी सुबह अरविंद केजरीवाल जी का निजी सहायक भी वहां उपलब्ध होगा और ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि आओ हमको पीटो और हम 112 को फोन कर देंगे। तो ये तो फिर ऐसा है कि ये इस प्रकार की कहानी है जो हमने न कभी सुनी है न कभी देखी है, ये लोग बना सकते हैं। मतलब हैरत ये है कि धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी के चीरहरण का कम से कम एक विदुर खड़ा होकर विदुर जी ने विद्रोह किया, बाकी लोगों ने आंखें नीचे कर ली, लेकिन यहाँ कोई उस पार्टी और उस पार्टी से जुड़े हुए उसके समर्थकों में एक आदमी नहीं है कि भाई मैं पार्टी के साथ जरूर हूं, लेकिन जो कुछ ये हुआ है ये शर्मनाक है एक हमारी महिला पार्टी के साथ, इसको न्याय मिलना चाहिए। इतना तो कोई एक लाइन बोले। घनेन्द्र भारद्वाज जी को 5 वर्ष के आसपास हुआ होगा आम आदमी पार्टी में आते हुए, जो 20 वर्ष से है, जिसको इतना कुछ प्राप्त हो गया, उसको षड्यंत्रकारी बता रही है। मैं इसके देखिए इसके 3 पहलू हैं और उस ये तीनों पहलू गंभीर हैं। इसका पहला पहलू है, वो थोड़े गहराई से देखने की आवश्यकता है कि जब से ये शराब कांड उभरा है और जब से लोगों की अरेस्टिंग हुई है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के अनेक लोग सामने आकर इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, जिनमें से स्वाति मालीवाल भी एक थी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद यह संभावना थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कोई बड़ा आंदोलन करेगी और दिल्ली का पूरा चक्का जाम हो जाएगा, सरकार के लिए संकट पैदा होगा। वैसा हम लोगों ने नहीं देखा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे पार्टी के अंदर जो लोग उस अभियान से, अन्ना अभियान से आए थे ईमानदारी के लिए, उनको धीरे धीरे महसूस हुआ है कि हमारा नेतृत्व कितने गर्त में गया है। शराब घोटाले में जो 8 आरोप पत्र दायर हुए हैं, जो न्यायालय में चल रहा है, उससे पार्टी के अंदर आप लोगों से बात करेंगे व्यक्तिगत, बनने लगा है कि हमारी पार्टी ने नैतिक रूप से भी भ्रष्टाचार किया, चुनाव में पैसे आए हैं। अब यहां तक बात होती थी कि अन्ना अभियान के समय जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतने महंगे खर्च से प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, वो पैसे आते कहां से थे? और ये सच है, क्योंकि पत्रकार के साथ हम लोग कुछ काम करते हैं, हमको ये कार्यक्रम करना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 घंटे के लिए आपको 1 लाख रुपया करीब खर्चा है, उसका भाड़ा और नाश्ता लेके। तो उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक के एक नेता होते थे, हमको बोलते थे अवधेश जी सब कहां से इतना खर्च करता है? तो लोगों के अंदर एक भाव पैदा हुआ है और एक विद्रोह का भाव, असंतोष का भाव पार्टी में व्यापक रूप से बढ़ रहा है। उसकी एक प्रतीक स्वाति मालीवाल के है कि उसने एक शब्द, आप दीजिए अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से लेकर शराब कांड पर अनेक नेता देखेंगे इंक्लूडिंग स्वाति मालीवाल, जो एक शब्द बाहर आके नहीं बोल रहे हैं जी। तो ये मेरा अपना मानना है कि 2014 चुनाव पे असर बताओ इसका। जी, ये जो इतना रायता फैला हुआ है। नहीं, सुनिए, चुनाव पर असर तो नहीं, रायता फैला है। देखिए, चुनाव पर असर तो इसका तब होगा जब आम आदमी पार्टी के लोग जो है चुपचाप क्या करते हैं, क्योंकि इस समय समस्या यह है कि जो लोग आम आदमी पार्टी में हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो कहीं चेयरमैन बने हुए हैं, वो सबके सामने है कि विद्रोह करेंगे तो इस समय जाएंगे कहां? वो एक समस्या आ रही है। तो इसलिए चुनाव पर इसका आम जनता पर तो असर होगा, क्योंकि देखिए संदेश खाली के बाद स्वाति मालीवाल की घटना पर पूरे आईएनडीए के घटकों ने कभी भी कोई, मैंने एक स्टैंड पहले उसमें नहीं लिया, आप इसमें स्टैंड नहीं लेते हैं, तो महिलाओं को लेकर के क्या बस का भाड़ा माफ कर देना ये महिला सम्मान और गरिमा का विषय होगा, या दिल्ली की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं ये सोचेंगी कि एक साथी जो अंदर से आके कह रही है कि हमको ऐसा धक्का मारा कि मेरा शर्ट खुल गया है, उसके बाद वो मारता रहा। मैं मान सकता हूं कि अभी एक पक्षीय बात हो रही है, वो दूसरे पक्ष की बात नहीं आई है, लेकिन उसके साथ पिटाई हुई है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, तो सारी बातें ये सब झूठ नहीं हो सकती है। तो इसका असर होना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी से जब लखनऊ में प्रश्न किया गया तो उन्होंने पहले माइक अखिलेश यादव की ओर बढ़ाया, अखिलेश जी ने कहा कि इससे बड़े मुद्दे भी बचे हुए, फिर संजय सिंह जी की ओर बढ़ाया,
तो जब आप सामने आके उस पर बोल नहीं पा रहे हैं, आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, आपको चुप या रक्षात्मक होना पड़ता है, तो लड़ाई में सबसे कमजोरी यही होती है कि आप अटैकिंग के बजाय आप डिफेंसिव हो जाते हैं। तो इसका व्यापक असर कितना होगा इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के वोटरों ने निश्चित रूप से इस घटना के बाद अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करना शुरू किया होगा। महिलाएं नए सिरे से सोच रही होंगी कि ये पार्टी हमारी इज्जत करने वाली है, जो एक अपने राज्यसभा सांसद की इज्जत नहीं कर रही है। तो इसका असर चुनाव पर मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल नहीं होगा, निश्चित होगा। ओके सतीश जी, सरकार है, सीएम है, पीए है, सांसद है, षड्यंत्र है, महिला है, बहुत कुछ है इसमें। क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मीडिया ट्रायल के हम बहुत खिलाफ हैं। दूसरा, हम कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, खास तौर से मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, हमें इंटेरोगेशन में बिलीव नहीं करते। हम सापेक्षिक मोरालिटी में बिलीव नहीं करते। आप जितने लोग बोल रहे हैं, मैं कतई जो स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, और अगर ये षड्यंत्र हो, साजिश हो, ये हम और आप नहीं तय कर सकते कि ये है या नहीं है। सीधा है, FIR है और वो किया गया है। ऐसी चीजें होती हैं, है ना। अब यहाँ पर इतने मान्यवर लोग सब बोले, किसी ने अवधेश जी, साजिया जी, लोगों ने तो बृजभूषण वाली बात तो नहीं बोली। आज ही आरोप तय हुए हैं। बात यह है कि देखिए, कंपैरेटिव मोरालिटी, कंपैरेटिव टारगेटिंग, कंपैरेटिव टाइमिंग, ये नहीं है। बात यह है कि स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई है, तो ये बहुत जघन्य अपराध है, सबसे बड़ी बात। गणेश जी कह रहे और नहीं हुई है। कौन कह रहा? हम उनके बातों में आप इंटेरोगेट कीजिए नीरज जी, ये मेरा काम नहीं है। कोई किसी के इस पॉलिटिकल में ना, कुर्सी के खेल में ना, दूध से दुल्हा हुआ तो आप तो देख ही रहे ना कि क्या हो रहा है, कौन दूध से धुला है। ये हालत हो गई है कि करप्शन अब मुद्दा नहीं बचा है कि मेरा करप्ट, तुम्हारा करप्ट, इधर का करप्ट, उधर का करप्ट। क्या हो रहा है? तो ये कुर्सी के खेल में क्या क्या हो सकता है, ये हमारा कहना। हम तो कहते हैं इस विषय पर बड़ा मुश्किल है किसी आप पार्टी को डिफेंड करना या भारतीय जनता पार्टी को। अब अच्छा रहता है ये दोनों जो है, शाजिया जी और ये कौन है, भारद्वाज जी, इन्हीं दोनों को आप लड़ाते, यही एक दूसरे पर वार करते, जो कि हो रहा है। बेस्ट वही है। हम लोग के लिए बोलना क्या है, हम क्यों पार्टी बने? नहीं सतीश जी एक बार सुनो तो आप मेरी बात को। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बोलिए। घनेंद्र जी की, मैंने क्या कहा, घनेंद्र जी की पार्टी, घनेंद्र जी के सीएम, घनेंद्र जी के सीएम के एक्स पीए या पीए, जो भी इस समय उनका स्टेटस हो, उनके एक दूसरे सांसद और उनकी एक सांसद, इसमें बीजेपी को घसीटा किसने? घनेंद्र जी ने। वो कहना कि इसमें षड्यंत्र, इसलिए मैंने साजिया को पूछा कि भाई आप लोग षड्यंत्र क्यों कर रहे हो? उनकी ही पार्टी में ये सब कुछ हुआ। देखिए, अपने सवाल तो पूरा हो जाने दो सर। उस पर अगर जवाब नहीं मिलेगा पार्टी के तरफ से, तो फिर सवाल ये पूछे जाएंगे ना। इसमें मीडिया ट्रायल का कोई क्वेश्चन नहीं है। संदेश खाली पर, बृजभूषण सिंह पर 10 घंटे की डिबेट चल रही है, वो मीडिया ट्रायल नहीं है, ये मीडिया ट्रायल है जी। देखिए, मीडिया ट्रायल वो भी है, संदेश खाली भी है, बृजभूषण भी है। आप वो समझ लीजिए। नहीं तो इस पे तो आप समझ लीजिए। देखिए, हाँ। ये सुनिए नीरज जी, आप सुनते नहीं है। आप इंटेरोगेट करना चाहते हैं मुझे, तो आप करिए। मैं आपको क्यों 360 डिग्री का ये हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 360 डिग्री पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा का चुनाव है। हाँ। आप इस चीज को समझिए। 360 डिग्री पूरा पब्लिसिटी। और देखिए, परसेप्शन में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस बात का सबूत है इस परसेप्शन के लिए। रियलिटी में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ही तो बची है। हाँ वही तो, वहां पर उनका आप पार्टी वालों का प्रभाव है ना। देखिए, मीडिया का जब भी कोई चीज होता है, हमको क्या कहता है कि कुछ भी हो सकता है, इसके तह में हम नहीं जा सकते। आप देखिए, कोई भी चीजें हो सकती हैं। आप यही मैं अपनी बात कह देता हूं। बोलिए, मैं इस बात का इतना खिलाफ था,
कर नहीं पाता था। ये बात भी सच है कि ये जिम्मी जीव जर्नलिज्म जब अन्ना आंदोलन में शुरू हुआ तो मुझे लगता था ये क्या लोग कर रहे हैं यार। बात सुनिए, ये क्या कर रहे हैं लोग कि बस दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो और सवाल एक नहीं करो। तो अच्छा है, आप भी दिखाइए। कुर्सी का खेल इतना गंदा है भाई साहब, इतना गंदा है। सापेक्षिक मोरालिटी मैंने तो बहुत शुद्ध रूप से एक बहुत सरल सा सुसंस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया। हद, कोई हदें, सभी हदें पार की जा रही है। सर, मैं आपके सवाल पर एक सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शाजिया से पूछना चाहता हूं। शाजिया, सुना आपने अभी? हाँ, केशव। अरे मैं नीरज बोल रहा हूं। शाजिया जी, शाजिया का कनेक्शन कट गया क्या? शाजिया, आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है, बताइए। आ रही ना? तो अभी आपने सुना कि सापेक्षिक मोरालिटी पर बात नहीं होनी चाहिए। वो है इधर है सब 360 डिग्री प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रचार चल रहा है, मीडिया ट्रायल चल रहा है। आपको लगता है ये और आप लोगों के षड्यंत्र की वजह से सो कॉल्ड? आप बताइए, देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? आई मीन सीएम जो स्टेट में जो हुआ था यूपी में, गेस्ट हाउस कांड, वो सब जानते थे, लेकिन अपनी ही पार्टी की महिला के साथ जो राज्यसभा सांसद है उससे कहा जाता है कि बगैर अपॉइंटमेंट कैसे आ सकती। जिन लोगों ने सुंदर नगरी के झुग्गी झोपड़ी में साथ मिलकर काम किया है, तो वो इनमें से एक शहंशाह ऐसे बन जाते हैं कि अपनी उसी 20 साल पुरानी साथी जो बाकी सब लोगों से सीनियर रही है, उनसे कहा जाता है कि वो आप क्यों आई हैं, और वो जवाब, और वो कहती है नहीं बात करेंगे। मतलब अब सोचिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये सुनने को मिल रहा है और अब पूछा जा रहा है कि इस पर बात ही ना हो। शाहजेल में मैंने तो ब्रिजभूषण पे भी बोला था, मुझे लगा बहुत ही गलत हुआ, ये चार्जशीट पहले होया जाना चाहिए था। जितनी भी बातें, मैंने बिल्किस बानो पर आर्टिकल भी लिखा है, और जहां तक बातें मणिपुर की हम सब लोग ने बोला है, अब प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री तक। तो अब जब उस पर सब पे बोला है, उस पर आपने 100 बहस किए हैं। ये अभी मामला हुआ है तो इस पर पहली बार भी ना बोले, क्योंकि वो सब मामले हो चुके हैं। मतलब ये किस तरह की लॉजिक है, आप खुद सोचिए इसके बारे में। और जब मैं खुद जानती हूं इनकी असलियत क्या है, इसीलिए मैं तो जिसको आपने बुलाया आम आदमी पार्टी से, मैं तो साथ भी बैठना, अगर मुझे पता होता कि आपने जिसको बुलाया कि मैं उनके बारे में असलियत आपको बता दूं किस तरह के लोग हैं, तो मैं बैठती नहीं, बल्कि मैं इसीलिए फोन कर रही हूँ क्योंकि मैं हटना चाहती हूँ। ये लोग कितना परेशान करते हैं घर में घुस के। नहीं, अंदर की बहुत बातें, बहुत सारी बातें तो आई गई हैं, बहुत सारी बातें तो आ गई हैं, लेकिन किस तरह से घरों में घुसकर परेशान करते हैं। आपके जैसे मैं बताऊं, ये जो बैठे हैं आपके साथ भाई साहब, मुझे पता नहीं था ये थे, मैं आती नहीं। आप सोचिए, 10 साल से मेरे घर में मेरे भाई की तरह जो पूरा केयर टेकर था, नंदू, मैं बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल, साथ साथ जाते थे आंदोलन में, बिल्कुल भाई की तरह से था, उसका बहुत था। तो अब 11 साल मेरे साथ रहा है पूरे वो स्टार न्यूज की इस जर्नी में, जब मैं एंकर थी। और इसमें आप यकीन नहीं करेंगे, दुर्गेश पाठक जो इनके आका हैं, जो भाई साहब बैठे हैं, और इसलिए मैं उठ रही हूँ यहाँ से, इन्होंने तो घर में जाकर नंदू को पैसे देकर अपने घर में रखा है और सिगरेट निकलवाते थे और कहलवाते हैं ये इनसे कि बताओ शाहजहां घर में क्या होता है, इनमें इनके घर में क्या तकलीफें होती हैं। नीरज जी, थोड़ा पर्सनल हो रहा है ये उसके। तो इस तरह के लोग हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे माफ कीजिए। पर्सनल डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इस तरह के शख्सों का नीरज जी, आप लोग मुद्दे की बात करें तो अच्छा रहेगा। नहीं, पर मैं बैठना नहीं चाहती, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी, मेरा मयार ये नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मालूम आपके घर में क्या क्या होता है, बिल्कुल भी। अरे एक मिनट रवि जी, बिल्कुल इतना गिरा नहीं, बैठिए ना, मत बैठिए। रवि जी एक सेकंड रवि जी, सुनो ना यार, आप घनेंद्र जी को कोई दिक्कत नहीं हो रही जो उनकी पार्टी के, आप तो पार्टी में नहीं हो, आप इतना एकदम स्टैंड ले रहे हो कि पर्सनल, वो उस पार्टी में नहीं, वो बता रही है। लोगों को बचाया है मनीष नीरज जी। ओके, चलो सब लोग शांति, एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। रवि जी, इतना ज्यादा पर्सनल आप क्यों ले रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं अभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही कि ये जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 6th राउंड में, उसके बाद हरियाणा पंजाब भी उसी में शामिल है, 6-7 दोनों राउंड में मिला करके, और काफ़ी कुछ दिल्ली में घटित हो रहा है, उसका क्या असर पड़ सकता है इस पे
बातचीत कर रहा हूँ मैं आज को। अभी एक बात सतीश जी ने कही, वो मैं लेके आना चाहता हूँ। सतीश जी, इसको पर्सनली मत लीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। और जब भी संदेश खाली की घटना हुई या ब्रजभूषण शरण सिंह की घटना हुई या और कोई भी जिस पे बीजेपी के लोग इंडिक्ट होते हुए दिख रहे हैं या उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मेरे चैनल पर भी बैठ के और बाकी चैनलों पर बैठ के सैकड़ों घंटे की डिबेट की है लोगों ने। और मैंने कभी अपने चैनल पर आए हुए व्यक्ति को मना नहीं किया कि मैं इस टॉपिक पे कर रहा हूँ और आप बार बार मणिपुर की घटना पे क्यों चर्चा कर रहे हैं। आई नेवर स्टॉप्ड एनीबॉडी। आज लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे, पर्सनली मत लीजिएगा, बहुत सारे पत्रकार बच रहे हैं इससे कि नहीं नहीं इस पे बात मत करो, अरे वो पर्सनल इशू है, अरे वो छोड़ो ना, उधर उनकी अपनी आपस की पार्टी का अंदर का मामला है, वो देख लेंगे। अरे साहब, इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पे कोई बात ना करे, और वो भी उसके FIR के आधार पे बात हो रही है। कोई मीडिया ट्रायल अपने मनगढ़ंत कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए पहले दोनों से पूछा कि क्या हुआ है, आप बताओ। आम आदमी पार्टी का सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर भी चर्चा ना करें, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादती है। आप मेरा जवाब जानना चाहते हैं? हाँ, ऐसे ही बस सर, अभी चारों लोगों के लिए 2.5 मिनट है सर, आप ही शुरू करिए। ये देखिए, सुनिए बस मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऐसी हालात है, ऐसा एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कि मैं आजकल ये कहना कि कौन भ्रष्ट है, कौन बेईमान है, कोई क्या कहें व्यभिचारी है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि तराजू पर तौलने में पता नहीं लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। आप अगर इस पर चर्चा कर रहे हैं तो सही है, आप चर्चा करिए। लेकिन ये क्या है ना, फिर ये लड़ने वाले लोग जो हैं, बीजेपी वाले और आप वाले लड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो सवाल ये नहीं है कि संदेश खाली पर क्या है और क्या ब्रिज, देखिए तो उनको देखिए, मुद्दा क्या है ना, बात ये होता है कि कोई अभी मानेगा भी, जैसे अभी साजिया बोल के गई कि उन्होंने ब्रिजभूषण के ऊपर कुछ लिखा या बोला, जो भी पता नहीं। तो क्या है कि जब पॉलिटिकल मोरालिटी में ये मुद्दा, मतलब व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बात होता है कि मुद्दा कोई हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा दिक्कत है। आप मुझे करिए ना, मैं मान रहा हूं। देखिए स्वाति मालीवाल के ऊपर इसमें कहीं से दो राय नहीं, मैं बोल रहा हूं कि दो राय, बल्कि आप पार्टी के भीतर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रही है, इसमें तो कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप नीरज जी ये भी कहेंगे, चाहे भाजपा वाले कहें चाहे जो भी कहें, कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशन में चुनाव के एन वक्त पर ऐसी चीजें नहीं होती हैं, नहीं कराई जाती है, ये भी उतना ही गलत हो। नहीं, ये तो कोई कह नहीं रहा है। और लड़ जो रहे थे वो दोनों थे पार्टी वाले। अरे भाई मुझे आप बताइए ना, बात बताइए ना, निर्भया का जो कांड दिल्ली में हुआ था, हाँ। इतना ज्यादा हो गया बवाल। मैं वही तो कह रहा हूं सर, निर्भया कांड से राजनीति तो सेक ली गई ना। निर्भया कांड से जन्मी पार्टी। तो अच्छा, रवि जी के पास चलते हैं, 2.5 मिनट रखना सर। रवि सर ये बताओ, आप अभी वो छोड़ो इधर वाली चर्चा, अब एक पार्टी जो जिसके आप फाउंडर मेंबर हो, वो फाउंडर बनी, इतने हाई मोरल ग्राउंड पे आई, आज वही सब चीज़ें उसके ऊपर हो रही हैं। ये सिर्फ सारे आरोप षड्यंत्र हैं या आपको लगता है हकीकत में काफ़ी वहाँ पे भी क्षरण हुआ है मूल्यों का? देखिए सर, सबसे पहले जब हम लोग धरने पे बैठे थे और अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच में बातचीत हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना जी को यह स्पष्ट कहा था कि पॉलिटिक्स एक गटर, और गटर के अंदर अगर एक बार हम घुसेंगे तो गटर में कीचड़ जो है वो हमारे ऊपर भी लगेगा ही लगेगा। तो ये सच्चाई है जो पॉलिटिक्स के अंदर आया है, जो आज 10 साल के अंदर जो आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरा है, जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार आशीर्वाद दिया, जिसको दिल्ली की जनता ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विजय दिलाई, जिसको पंजाब की जनता ने अपना चीफ मिनिस्टर दिया, एक भारी बहुमत से जिताया, तो निश्चित रूप से ये सारे काम होंगे। और कौन करेगा? ये करेगा वो जो सबसे ज्यादा इससे डरा हुआ हो। आप खुद देखिए, आज अगर अरविंद केजरीवाल से सबसे ज्यादा कोई डरता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। और ये जो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे केसेस झूठे हैं या बेबुनियाद हैं या इनके अंदर कोई सबूत नहीं है, वो फैसला कोर्ट करेगा सर।
चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो स्कूलों की हालत हो, चाहे वो दवाइयों की खरीद में हेराफेरी हो, चाहे वो फॉरेन का चंदा हो, चाहे वो एसएफजे के साथ में साठ-गांठ हो। हाँ, ये बात सही है। फैसला कोर्ट करेगा सर। सारे केस जो है वो कोर्ट के सामने है, कोर्ट निश्चय करेगा इसका। आज तक इनमें से कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ। आप एक बात देख लीजिए, अमानतुल्लाह पे भी बहुत केस चले और ताहिर हुसैन पे भी बहुत केस चले, तमाम एमएलएस के ऊपर केस चले। ओके रवि जी आपने इसीलिए छोड़ दी थी पार्टी, हमको लग रहा है कि आप नहीं चाहते थे उसको। सर मैं पर्सनली कर रहा हूँ। नहीं मगर मैं बोल देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मगर पार्टी ने मुझे 2015 1 अक्टूबर के बाद से जो महाराष्ट्र कमेटी थी हमारी, उसको डिसॉल्व कर दिया। तो अब पार्टी अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूँ। शराब घोटाले में रवि सुनिए ना, पार्टी मेरे दिल में है। आपके बात से मैं सहमत हूं कि कोर्ट के बिना तय हुए आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन शराब घोटाले में क्या पत्रकार, क्या आम आदमी पार्टी सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं? आप बोलो ये लो, तुरंत थप्पा मार के दे दिया सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब यहां पे आप नीरज वाजपेयी या मीडिया को दोष नहीं, साहब सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? मोदी जी से क्यों सवाल पूछते हैं? 2002 का भूत आज तक उनके पीछे लेके खड़े रहते हैं बहुत सारे बड़े बड़े मूर्धन्य पत्रकार जो पद्म भूषण लेके बैठे हुए हैं। तो फिर और वो क्लीन चिट भी हो चुकी है। अभी सर 2 मिनट आपने हो गया सर। अवधेश जी एक जवाब दे दूं मैं छोटा सा आपको। एक जवाब दे दूं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा सर, आपका ये काम है, आप जरूर करिए और करते रहिए। मगर एक बात ध्यान में रखिए, जिस तरह से आप माइक जो है अपना केजरीवाल के मुंह में घुसा सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री के मुंह में घुसा सकते हैं इस तरह से बाइक जाके? जवाब दो मणिपुर पर, जवाब दो प्रज्वल रेवन्ना पर, जवाब दो भारत भूषण शरण सिंह के ऊपर, जवाब दो आनंद बोस। सुनिए सर वो नहीं कर सकते आप। यही मैं कह रहा हूं ना कि एकांगी मीडिया जब आप लोग देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है। रवधेश जी, सारा दोस्त मीडिया का है, सवाल क्यों पूछ रहा है? सारे सवाल मोदी जी से पूछे जाने चाहिए, केजरीवाल जी से कोई सवाल मत पूछो, डिस्कस भी मत करो। नीरज जी, हाँ नहीं मैं अभी इनका जवाब देने वाला था, लेकिन एक बात मैं कहूं, इस समय मैं अपने बारे में कभी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन इस समय भारत में सबसे ज्यादा अखबारों में लिखने वाला मैं पत्रकार हूं। मैं आपको पूरे दावे और प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि इस देश के राष्ट्रीय अखबारों में आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखेंगे छपेगा, आप राहुल गांधी के खिलाफ लिखेंगे छपेगा, अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध या शराब नीति के विरुद्ध एडिट पेज पर एक लेख नहीं छप सकता है। आप निकाल के बता दीजिए कहां छपा है। मैं जानता हूं, मैंने लिखा है, मुझे कहा गया है कि आप तो वरिष्ठ सब जानते। सुन लीजिए जो लोग बता रहे हैं ना कि मीडिया की क्या हालत हो गई है, टीवी ने तो फिर भी चर्चा किया है। मैंने एक अखबार को, पंजाब केसरी को पंजाब में लिखा, रुका रहा, मैंने कहा कि भाई आपने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। उसके बाद उन्होंने 2 लेख छापे हैं, उन्होंने साहस दिखाया है। लेकिन इस देश के बड़े अखबारों ने ऐसा केजरीवाल जी के साथ सबके समझौता है कि आप उनकी न्यूज तो चला सकते हैं, लेकिन उस पर कोई कुछ लिखेंगे तो वो नहीं छपेगा। ये है स्थिति। अगर आप नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दीजिए, लेकिन मैं एक फैक्चुअल सिचुएशन वर्तमान मीडिया की बता रहा हूं। अब आते हैं जो लोग कह रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं, जरा जाके मैं कह रहा हूं कि पिछले 2 साल का अखबार उलटिए, चाहे कोई बड़ा अखबार उलटिए, और एक लेख दिखा दीजिए शराब नीति पर, मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी पर, अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर किसी अखबार में छपा हो, बड़े अखबारों में, जरा बता दीजिए मुझे। स्वाति मालीवाल पर जो हो गया है उस पर एक लेख किसी अखबार में आप बता दीजिए। तो ये तो छपता है, नहीं छपता है। मैं चुनौती तो दे रहा हूँ, भाई अगले दिन बैठिए। आपकी अपनी राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, छपता है, बराबर छपता है, और मैं पढ़ता हूँ, राय नहीं है, मैं भी पढ़ता हूँ। आप अकेले पत्रकार नहीं है। रवि जी अब आपके बीच में नहीं बोल रहे सर, सरोदे जी वो सवाल कर रहे हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ भाई, मुझे मालूम है छपता है। नहीं बीच में, अरे भाई सुनिए, मैं बीच में किसी का नहीं बोलता हूं। मैंने एक फैक्चुअल सिचुएशन रख दिया है, ये आज का सिचुएशन नहीं है। ये करीब सुनिए 2016 से भारत की मीडिया का एक सिचुएशन है, खासकर प्रिंट मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहस भी होगी। ओके अवधेश जी, एक 30 सेकंड सतीश जी को देना चाहता हूं मैं। सतीश जी आप 30 सेकंड लीजिए सर, 30 से 31 मत करिए, बहुत एकदम समय खत्म हो रहा है, बोलिए।
मैं बस 2 सेकंड, मैं एक बड़ा, मैं इस पूरे इस हाल के 1 महीने में एक कमेंट को बहुत ध्यान में रख रहा हूँ और बहुत मुझे वो सुर्खियां लगी, बहुत मेरा अटेंशन उस पर गया है। अभी कुछ बोल रहे थे उसी संदर्भ में कोर्ट वोट का बात आया तो मैं बोल रहा हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने जब अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिला सुप्रीम कोर्ट से, उस पर एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी जो है वो कहा कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, ये बोला उन्होंने। तो मैं इसको नजर में लाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कहा अमित शाह जी ने, क्या हुआ ऐसा? ओके सर, एकदम समय खत्म हो रहा, नहीं तो ये चर्चा आप बड़ी अच्छे मोड़ पे ले आए थे। वहाँ पे आप वो बॉन्ड वाला भी जोड़ लीजिए। बॉन्ड के बारे में भी क्या कहा था वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वो सारी चर्चाएं हो रही हैं। समय एकदम समाप्त हो गया, लेकिन मैं आज हमारा मन ये था कि चुनावी असर क्या होगा, उसके बजाय ये अब मीडिया पे आ गया मुहरा। तो मैं ये सिर्फ एक तथ्य के रूप में कहना चाहता हूँ कि 2002 से लेके अब तक मोदी जी के ऊपर कुंटल के हिसाब से आर्टिकल लिखे गए। कुंटल, शब्दों में नहीं लिखे गए, कुंटलों में लिखे गए। तो सबसे ज़्यादा जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ना कि उनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा जाता, उनके सबसे ज़्यादा उन्हीं के खिलाफ लिखा गया है। और जो भी पब्लिक लाइफ में होगा, वो किसी भी दल का हो, आलोचना के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। आप बच नहीं सकते, कोई भी हो, चाहे भाजपा वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो। तो इसलिए कृपा करके हम लोगों को बहस करने के बजाय थोड़ा सा उधर भी ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।